यूट्यूबर्स फैमिली, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, खुशियाँ बांट रहे होंगे एक दूसरे के साथ। और खुशियाँ बांटना भी चाहिए, खुश भी रहना चाहिए। और स्वागत करते हो आप सभी का हमारे ब्लॉग में, जिसका नाम है नजराना लब नौशीन। और मैं भी अच्छी हूँ, नौशीन भी अच्छी है। आप लोगों का प्यार और दुलार और आशीर्वाद बना रहे तो मैं इसी तरीके से खुश रहूँगी। और मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत दीजिएगा प्यार और सपोर्ट भी करिएगा मेरा। तो मैं बना रही हूँ खाना सुबह के लिए। नौशीन को जाना है स्कूल, तो उसी के लिए आलू का पराठा बनाऊँगी और बंद गोभी आलू की सब्ज़ी बनाऊँगी। थोड़ी सूखी सूखी बनाऊँगी, क्योंकि ना ज़्यादा उतनी तरी और ना ज़्यादा उतनी मतलब सूखा बनाऊँगी, क्योंकि रोटी में खाना है। नौशीन पराठा लेके जाएगी, शायद सब्ज़ी ले जाए या ना भी ले जाए। और अचार तो है नहीं, वो ख़त्म हो गया। नौशीन खा के सारा ख़त्म कर दिए, तो उसको शायद सब्ज़ी ही दूंगी, देखती हूँ वो उठेगी तब। और आलू रात में ही बॉयल कर दिया था, आधा काम तो मैं रात में ही कर लेती हूँ अक्सर अभी ठंड का टाइम है। और ऐसे भी गर्मी भी रहता, फिर भी मैं आधा काम रात को ही कर लेती हूँ, क्योंकि सुबह जल्दी हो जाता है। और तबीयत थोड़ी सही नहीं रही, तो इस वजह से उठने में भी थोड़ा लेट हो जाता है। तो ये बंद गोभी मैंने रात में ही काट दिया था, जो मैं अभी डाल रही हूँ। और आलू बॉयल करी थी पराठा के लिए, तो मैंने सोचा आलू भी डालूंगी, तो साथ में आलू भी बॉयल कर लिया था, तो रात को ही कर ली थी। इस तरीके से जल्दी हो जाता है और सुबह का काम भी निपट जाता है। जल्दी जल्दी स्कूल छोड़ो, ये करो वो करो, और सारा काम अकेला ही करना पड़ता है, तो थोड़ी दिक्कत हो जाती है। तो इसी वजह से तो आलू का पराठा मैं बना रही हूँ, ज़्यादा नहीं बनाऊँगी, 4-5 ही बनाऊँगी। नौशीन को तो स्कूल ले जाने के लिए और खिलाने के लिए इसको। और शायद मैं भी खा लूँ चाय के साथ। चाय के साथ मुझे अच्छा लगता है, गरम गरम पराठा खाइए किसी भी चीज़ का। तो मैं आलू का बना रही हूँ। बन के तैयार हो गया। और किचन ऊपर का मतलब सारा मैंने इकट्ठा कर लिया, बर्तन वर्तन, और जो गैस वैस का था सारा अभी धोऊंगी जाके बाहर। और घर में झाड़ू वाड़ू लगा दे रही हूँ, झाड़ू पोछा लगाऊंगी, नहाऊंगी बाद में, क्योंकि अभी थोड़ा ठंड हो गया और हाथ में दर्द उर्द रहता है, इसी वजह से अभी नहीं नहाऊंगी। मैं थोड़ा लेट नहाती हूँ, वो भी गर्म पानी करके। नौशीन सो रही है और अफरीन भी सो रही है, तभी उसे उठाऊंगी मैं, क्योंकि स्कूल जाना है। और अफरीन को भी उठा दूंगी ताकि वो घर जाए तैयार हुए। अपने घर चली गई है। नौशीन को मैं बहुत मुश्किल से उठाई, ये उठना नहीं चाहती है। और ये देखिए कैसे कर रही है दुलार कर रही हूँ ताकि ये जल्दी सो जाए। बिस्तर सरिया दे रही हूँ, क्योंकि वो तो सो के ऐसे चली गई अपनी। और ये भी है, तो घर में साफ़ सफाई कर लूँगी और फिर इसको तैयार करूँगी। खैर ये तो अपने से तैयारी व्यार हो जाती है। और अभी ठंड का मौसम बढ़ गया, तो इस वजह से और मतलब ओढ़ने का चादर उधर कंबल उम्बल एक्स्ट्रा हो जा रहा है, और काम बढ़ के रह गया है। गर्मी में ये है कि मतलब इंसान कैसे भी सो सकता है, ठंड में तो ठंडी की वजह से अभी तो और ठंड बढ़ेगा, तो और चाहिए कंबल। अभी तो फ़िलहाल एक ही है, क्योंकि यहाँ हवा चल रहा है, तो दिल्ली में से भी ठंड बहुत ज़्यादा पड़ती है, तो हवा चल रहा है, तो इस वजह से थोड़ा ठंड लग रही है। और ये वाला जो कमरा है मेरा, वो छत के ऊपर है, तो इसमें खुला खुला सा है, तो इसमें ज़्यादा ही ठंड लग रहा है। पहले जहाँ था वहाँ थोड़ा नीचे था, मतलब सबसे नीचे था कमरा मेरा, तो वहाँ नहीं लगता था इतनी ठंडी, क्योंकि अंदर पड़ जाता था। और ये पूरा खुला है, फ्लाई लोग है, तो इस वजह से ज़्यादा ही ठंडी लगती है। नौशीन आ गई है और ये अपना ड्रेस व्रेस पहन रही है। जब तक मैं अपना साफ़ सफाई कर ली हूँ, अब बर्तन वर्तन धोऊँगी, लेके आऊँगी और ये अपने से तैयार हो जाती है। ऐसा नहीं है, अब बड़ी हो गई है, समझदार हो गई, तो हो जाती है। और कुछ काम मेरे को करना पड़ता है इसका, और कुछ खुद भी तैयार हो जाती है। और मेरा बर्तन वर्तन हो गया है, अब इसका चुटिया उटिया कर दूँगी मैं।
पूछ रही कि मम्मा सब्ज़ी क्या बनाए हो, तो मैंने बोली हूँ कि आलू बंद गोभी की सब्ज़ी। तो नौशीन बोल रही है मैं लेके नहीं जाऊँगी। तो मैंने बोली कि कोई बात नहीं, नहीं लेके जाना, एक बार खा के देखो अच्छा बना है। तो उसको ऐसे भी गोभी की या बैगन की ये सब सब्ज़ी पसंद नहीं है, तो इस वजह से बोली मैं नहीं लेके जाऊँगी। तो मैंने बोली सोच भी रखा है, अगर लेना है तो वो ले लो। और इधर मैं चाय बना रही हूँ और नौशीन के लिए और अपने लिए बनाऊँगी चाय पीने के लिए क्योंकि नौशीन को आजकल थोड़ा चाय दे रही हूँ। ठंड का मौसम हो गया, बच्चा जाती है दूर कहीं पे, यहाँ पे नहीं है। तो इसका तैयार उयार हो गई है, मैं चुटिया कर दे रही हूँ। चुटिया कर नहीं पाती है अपने से, बाल भी लंबे लंबे और बच्ची भी अभी छोटी, ज़्यादा बड़ी नहीं है, तो इस वजह से मैं चुटिया भी कर दे रही हूँ इसका। सीन मेरे से बोल रही है कि मम्मा फ्रीज ले देना, क्योंकि फ्रीज चाहिए इसको। तो मैंने बोली कि नहीं मेरे को फ्रीज नहीं चाहिए, क्या करूँगी मैं। तो वही मेरे को बोली प्रॉमिस करो क्या करना है फ्रीज। तो मैंने वही उसी समझा रही, कैसे भी ठंड का मौसम आ गया और अभी पैसा वैसा नहीं है जो मैं फ्रीज लूँगी। घर में फ्रीज का काम भी नहीं, कोई ज़्यादा फैमिली भी नहीं है और अब अभी हमारे पास इतना पैसा भी नहीं है मैं इसको पढ़ा लिखा लूँ, तेरे को यही बहुत है और खा लूँ। अकेले रह के कमाना खाना बहुत मुश्किल है, तो इसी वजह से बोल रही है कि नहीं आप लोगे फ्रीज। कब से बोल रही है फ्रीज लेने के लिए, लेकिन मैं ले नहीं रही हूँ। क्या करूँगी फ्रीज लेके, पैसा इतना लगा उसमें और मेरे पास अभी उतना पैसा है भी नहीं फ्रीज दिखाने के लिए ले लूँ और मैं कर नहीं पाऊँ पूरा। बिजली का बिल उल अच्छा से आता है, तो इसी वजह से मैं नहीं ले रही हूँ। तो ये बोल रही है कि आप बार बार बोलते हो और लेते नहीं हो, और इसका मैं चुटिया कर दी हूँ। और देखिए नाक से पानी आ रहा है भी कर रही है आप लोगों का, मुँह कैसे बना रही है, ऐसी करती है जब ये दुलार करती है तो। और ये मीशो ऐप से मंगाई थी, ये खिलौना इतना जिद कर रही थी और 180 रुपये का दिया था ये। और इसका चुटिया उटिया तैयार हो गया है और मुँह देखिए कैसे कर रही है, एकदम बिल्कुल ठोरे से निकाल देती है। जब इसको दिक्कत होता है ना कुछ करने का, तो इसी तरीके से निकाल देती है ताकि मम्मी मान जाएगी। लेकिन अभी मैं फ्रीज लूँगी नहीं, क्योंकि मेरे पास अभी इतना पैसा भी नहीं है और ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि जितना कमाती हूँ इतना मेरा भी खर्चा हो जा रहा है इसके पढ़ाने लिखाने में। बहुत महंगाई है और अकेले इंसान कमाना कितना मिलता ही है मेरे को पैसा, तो इसी वजह से नहीं लूँगी। तो इसको समझा रही हूँ, तो ये इसी वजह से मुँह बना रही है और दिखा रही है आप लोग। ये पता नहीं क्या है, ये 180 रुपये का दिया था, ये फालतू फालतू चीज़ ही लेती रहती है तो जिद कर रही थी, तो इसी वजह से मैंने मीशो ऐप से मंगा दिया था, खेलने में अच्छा लगता है। और फिर इसका काम वाम हो गया, मैं सुबह का दवाई खा ले रही हूँ, खाली पेट का जो लिखा दिया था तो वो खा ले रही हूँ। कल से मैं दवाई ले रही हूँ, तो मेरा मतलब दर्द थोड़ा अच्छा है, आराम मिला है। देखिए टेस्ट कराती हूँ कि नहीं, कराऊंगी ही, क्योंकि करा लूँगी तो फिर समझ में आ जाएगा क्या है नहीं है। सर्वाइकल से तो ऐसे बोला और बोला कि मतलब टेस्ट करा लोगे तो सही रहेगा, शायद गठिया उठिया भी हो सकता है, क्योंकि जोरों में दर्द हो रहा है इसी वजह से। पूरा दवाई ववाई खाना हो गया, चाय भी बन गया। तो चलिए मैं इस ब्लॉग के साथ मैं वीडियो को करती हूँ एंड मिलती है एक न्यू ब्लॉग के साथ। जब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए एक दूसरे के साथ।